जिस्म के तमाम गैर ज़रूरी बालों का ख़ात्मा कैसे हम लोग वैक्स के बगैर कर सकते हैं घर में बगैर किसी झंझट के। हम ख़ास तौर पर अपने फेस के, जिसका जो है वो आप लोगों ने कमेंट भी किया था, तो मैंने सोचा आज आपको इस वीडियो में बता दूं कि सिंपल हम लोग जो है वो दाल का यूज़ करके जो है हम अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए जो वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मकसद के लिए जनाब आपने ले लेनी है ये वाली दाल, जो कि वाइट दाल है। इसका कमेंट में आप लोगों ने नाम बता देना ये कौन सी दाल है। तो जी ये वाइट ही दाल होनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं करना कि मसर की या कोई और दाल यूज़ कर लेनी है। दालों में मौजूद प्रोटीन जो हमारी स्किन को बहुत अच्छा करेगी और स्पेशली जितने भी हेयर्स होंगे इसको रिमूव करने में हेल्प आउट करेगी। इसमें आपने जो है वो पानी मिक्स आउट कर लेना है और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो इसका जो पेस्ट होगा वो कुछ इस तरीके से आपके सामने बनकर आ जाएगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेम इसी तरीके से आपने जो है वो इसको बना लेना है और इस पेस्ट की मदद से आपके बाल सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। ये चम्मच की मदद से मैं डालूंगी क्योंकि इसकी क्वांटिटी डिफाइन करनी है हम लोगों ने। तो ठीक है ना, आप लोगों ने एक दफ़ा सारा जो है वो इस तरीके से आपने निकाल देना है। मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ कि आप जो है वो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लेंगे और मैंने जो है वो इसको ज़्यादा यूज़ करना है तो इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे बेसन। बेसन हर घर में मौजूद होता है। ये बालों को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा होता है, ख़ासतौर पर वो तमाम बहनें जिनकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है और वो चाहती हैं कि कुछ ना कुछ डेली अपने फेस पर लगाती रहें। तो अब बेसन लगाया करें 10 से 15 मिनट के लिए डेली। सिंपल आपने प्योर बेसन लगाना है और बस उसके बाद अपने 10 से 15 मिनट के बाद अपनी स्किन को वॉश कर लेना है। जब आप इसमें बेसन डालेंगे तो ये इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा। ये स्पेशली फेस के हेयर रिमूव करने के लिए है। इसी के साथ साथ आप जिस्म के किसी भी हिस्से के हेयर्स जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं। हमारे जिस्म में जो छोटे छोटे रुएं होती हैं उनको रिमूव करना सबसे ज़्यादा हमारे लिए मेन टास्क होता है, जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आपने इसी तरीके से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालते जाना है। इसकी कंसिस्टेंसी को मेनटेन करना है कि ऐसा नहीं करना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा थिन हो जाए, तो इसका ध्यान रखना है। इसमें मज़ीद हम लोग जो है वो कुछ इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मिक्सिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही। आप लोगों ने भी वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना फिर ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। और उसके बाद आपने ले लेना है जी शहद। और हनी में ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो हमारे बालों को रिमूव आउट करने में हेल्प आउट करती हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी स्किन होती है उसको सॉफ्ट बनाता है। जिस भी पार्ट पर हम लगाते हैं ना वहाँ पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वे भी सॉफ्ट बना देती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अगर हमारे पास हनी नहीं है तो हम लोग क्या चीज़ यूज़ करें। देखिए हनी की जो बेनिफिट है उसको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसमें शिफा भी होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ख़ासतौर पर जिन्हें खांसी वगैरह है वो इसको लाजमी घर पे रखेंगे। अगर आपके पास इन केस नहीं है तो फिर आपने शुगर का जो पेस्ट है ना, चीनी का पेस्ट बना के इसके अंदर डाल देना। ये यहाँ पे स्टिकनेस का भी काम करेगा, इससे चिपचिपाहट पैदा होगी, हमारा जो मटेरियल होगा वो स्टिकी बनेगा। तो वो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अव्वल तो आपने कोशिश करनी है कि आपके घर में हनी ही मौजूद होना चाहिए, लेकिन इन केस अगर हनी नहीं है तो आप फिर भी चाहते हैं तो आपके लिए मैं जो है वो रिप्लेसमेंट पर आप शुगर का पेस्ट उसका पाउडर बना के उसको गर्म कर देना है। देन आपने एक चुटकी के राउंड अबाउट हल्दी लाजमी डाल देनी है। ये सारी क्वांटिटीज़ आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, आप अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकती हैं। अगर आप ज़्यादा हिस्से पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसी के मुताबिक जो है वो अपने डिफ़ाइन कर लें। इसके बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स आउट करने के बाद एंड पे लेमन डाल देना है। लेमन में मौजूद कार्बोक्सिलिक एसिड आपके बालों को जड़ों से ख़त्म करेगा। ये मैं पहले बताती चलूँ कि ये जो है वो आपने रेमेडी वीक में 3 टाइम, मैं मिनिमम कहती होती हूँ 3 टाइम आपने लाजमी अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि 1 टाइम में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। आपने देखना है कि जितनी भी नेचुरल एंड होम रेमेडीज़ होती हैं वो टाइम टेकन होती है, ठीक है ना, लेकिन उनके रिज़ल्ट इतने अच्छे होते हैं। जब एक बार आपके हेयर्स रिमूव हो जाएं तो वो वापस से दोबारा नहीं ग्रो होते। सबसे पहले तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसके बाद जो है वो बालों की जो थिकनेस है, मोटे मोटे बाल होंगे वो भी नहीं निकलेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल इतने ज़्यादा जो है इनकी रीग्रोथ ख़त्म हो जाएगी कि आपको लगेगा भी नहीं इस जगह पे बाल थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इंशाल्लाह आप इस रेमेडी का यूज़ करते जाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर मैं अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाऊंगी, आपने जो है वो अपने फेस पर अप्लाई करना है। इसको फेशियल हेयर से रिलेटेड ख़ास तौर पर मेरी एक बहना थी जिन्होंने कमेंट किया था। इसके अलावा भी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरी इतनी ज़्यादा मसरूफियत है जिसकी वजह से ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ
हूँ, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बताती चलूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो पढ़ती भी हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊँ। आप लोगों ने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है, तो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करना है, ताकि आपकी तरफ से जो है वो मेरे लिए हेल्प हो सके। ऑफ कोर्स जो है वो मैं अपने आप को जो है ना वो फ़ीस वगैरह पे करने के लिए सपोर्ट हो सके। खैर ये बातें बहुत सारी होगी, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं बाजुओं पर भी अप्लाई कर रही हूँ, तो आपने अप्लाई कर लेना है। इस रेमेडी को अपने फ्रेश ही बनाना है, ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने जो है वो बना लिया उसके बाद नेक्स्ट डे भी मैं उसको यूज़ कर लिया। देखिए उसका वो इफ़ेक्ट ही नहीं रहता जब आप इस तरह से करते हैं। लगा लिया मैंने इसको, अब मैं इसको ट्राई करने के लिए रख दूँगी तकरीबन आधा घंटा के लिए। आपने आधे घंटे के लिए ड्राई करना, और यहाँ पर मैं इधर फेस पर भी अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी जो है वो एक सिस्टर हैं जिनके फेशियल पे बहुत ज़्यादा जो है वो बाल हुआ करते थे, और इन्होंने जो है वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया और काफ़ी हद तक जो बाल हैं वो रिड्यूस हुए हैं। अब हम इनको जो है वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं होम रेमेडीज़ का, ताकि जो है वो होम रेमेडीज़ का यूज़ किया जाए। जितने भी हम बाहर से लेते हैं ना ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसमें हमारे पास प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम यही होती है कि हमें बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमारा केमिकल्स जो है उसका हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। जैसे इनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा दाने वगैरह बन गए थे, तो अभी इन बहना ने कहा था कि मुझे जो है वो ऐसा ट्रीटमेंट बताएं, मेरी शादी होने वाली है, कि जिससे मेरे फेशियल से रिमूव हो जाए। तो मैंने इन्हें ये ट्रीटमेंट सजेस्ट किया है, और माशाल्लाह से ये यूज़ भी कर रही हैं, और इंशाल्लाह इससे अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने भी इसको ज़रूर यूज़ करना है, आप लोगों ने इसे स्किप नहीं करना। वीक में 3 टाइम लाजमी ट्राई करें। ये देख सकते हैं जब ड्राई हो जाएगा ना, तो आपने इसको ना बालों की ऑपोजिट डायरेक्शन से इस तरह से रब कर करके आपने उतारना है फेशियल हेयर्स पे। मैं यहाँ पे इनके उतार रही हूँ, और इससे जो छोटा छोटा रुआ है ना वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, और आपकी जो स्किन होगी वो भी साथ ही साथ में वाइट ग्लो कर जाएगी। पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई क्रीम लगाई है। वहाँ पर जो है वो सिस्टर चली गई और उन्होंने कहा कि मैं खुद आगे रिमूव कर लेती हूँ। चलें जी, मैं अपने हैंड पर आपको बेहतरीन रिजल्ट दिखाती हूँ। आधा घंटे के बाद आपका ये सिचुएशन हो जाएगी। आपने अच्छे तरीके से इसकी रबिंग करनी है। रबिंग करेंगे तो जब बाल होंगे इसी के साथ साथ जो है ना वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे बाल होंगे ना, जब आप इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में नरम नरम हाथों के साथ रबिंग करते रहेंगे, मसाजिंग करते रहेंगे, तो आपके बाल जो है वो यहाँ से सारे के सारे रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। वीक में 3 टाइम आपने करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों की जो ग्रोथ होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेन बात यही होती है, लोग पूछते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, ये प्रिकॉशंस मैं बताती चलूँ कि आप लोगों ने ना छोटे बच्चों पर इसको नहीं अप्लाई करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जब इस तरीके से मसाजिंग करेंगे थोड़ी सी पेन होगी, इतनी पेन होगी जितनी कि चूंटी काटने पर होती है। जैसे हम वैक्सिंग कराते हैं हमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो इस तरह नहीं पेन होती। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपके बाल जिस्म से निकल रहे होंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी पेन होगी, लेकिन ये काबिल बर्दाश्त पेन है। और इसका जो है वो आप छोटे बच्चों पर यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आप जो है वो बड़ी लड़कियों पर 10 ईयर के बाद वाली लड़कियों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। जो 10 साल के बाद वाली बच्चियाँ हैं उन पर यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है ना वो आप मर्द हजरात भी इसका यूज़ कर सकते हैं। देन आपने ना इसको वॉश कर लेना है टैप वाटर से। सिंपल वाटर से आप वॉश करेंगे, आपको पहली बार ही इतने अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। काफ़ी हद तक आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे, और ये टोटली डिपेंड करता है आपके हेयर के ऊपर। अगर आपके बहुत ज़्यादा थिक हेयर है ना, तो आप लोग के बाल रिमूव होते होते टाइम लगेगा, ठीक है ना। अगर आपके बिल्कुल बारीक बारीक बाल हुए हैं, छोटा छोटा रुआ है, वो जल्दी रिमूव हो जाएगा। लास्ट में आपने जो है वो इसके ऊपर वैसलीन का या किसी भी किस्म का मॉइस्चराइज़र का लाजमी यूज़ करना है। ऐसा मैं इसलिए कहती होती हूँ क्योंकि जब भी आप कोई भी मसाजिंग करवाया करें ना, तो आपने ना इस तरीके से लाजमी इस तरह, चाहे आप हेयर रिमूवल क्रीम भी यूज़ कर रही हैं तब भी अपनी बॉडी के ऊपर वैसलीन या कोई मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई किया करें। इससे आपकी जगह भी काली नहीं होती, कोई रैशेज़ वगैरह भी नहीं पड़ते, किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, स्किन की खूबसूरती वगैरह बरकरार रहती है, इस पर झुर्रियाँ वगैरह भी नहीं पड़ती। सो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो का इख्तिताम करूँगी इस हदीस मुबारक के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।